हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट है 72nd यानी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 72वीं है उसकी नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस है। ठीक है। उसके बाद जो है कब तक एग्जाम बीपीएससी ले लेगी, उसका रिजल्ट कब तक देगी, ये सब जो है इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। अगर हाल ही में जिसने भी 71वीं दिया है, जिसका प्रीलिम्स लिखना है, उसको बहुत ही बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर जिसका नहीं निकला उनको अभी 72nd के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और यही देखते हुए मैंने जो है अपने तरफ से एक फाउंडेशन बैच जो कि है मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। इसमें प्री के साथ साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है मेंस की तैयारी भी मैं करा दूंगा। ठीक है। और ये स्पेशली उनके लिए होगा। मैंने ये बहुत बार रियलाइज किया है कि जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स रहते हैं उनको जो है बीपीएससी के उतने अच्छे मटेरियल्स नहीं मिल पाते। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को उतनी अच्छी मटेरियल नहीं मिल पाती। इसलिए जो मेरा मेन फोकस होगा वो इंग्लिश और प्लस हिंदी बाइलिंगुअल ही होगा। लेकिन यहाँ इंग्लिश में भी मटेरियल मैं दूंगा, जिससे कि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये काफी कारगर साबित हो, बेनिफिशियल होगा ये जो मेरा बैच होगा। अब थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ कि इस जो आने वाले जो मैं बैच की बात कर रहा हूँ उसमें मैं क्या क्या आप लोगों को दूंगा, जिससे कि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। तो 72वीं क्या हो गया, उसके नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी ही 2026 में ही आपको प्रीलिम्स प्लस आपके एग्जाम और प्रीलिम्स के रिजल्ट सब 2026 में ही आने वाले हैं। एक जो टेंटेटिव डेट की हम लोग बात करें तो ये आपके जून या जुलाई तक के 72वीं नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस है, जिसमें कि है 1000 प्लस जो सीट्स आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी संभावना है कि इससे ज्यादा ही सीट आएगी। जितने 71st में जो था 1200-1300 के आसपास, उससे कम कहीं भी नहीं आने वाला। तो उसके लिए जो भी 71वें में रिजल्ट नहीं ला पाए वो बिल्कुल रेडी हो जाए 72nd के लिए, जो कि जून जुलाई तक बिल्कुल नोटिफिकेशन आने वाली है। उसके बाद एप्लीकेशन आपका जब जून जुलाई में आ जाएगा तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, वहां से आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर टेंटेटिव डेट की बात करें तो अगस्त या सितंबर, मैक्सिमम जो है अगस्त या सितंबर या अक्टूबर पकड़ के चलिए, उस समय तक आपका प्री हो जाएगा। और लेट 2016 यानी कि दिसंबर तक आपका रिजल्ट भी आने के पूरे चांसेस है प्रीलिम्स के। ठीक है। उससे पहले जो है मैं जो इस वीडियो में जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं उससे पहले जो है ये मैं पूरी आपकी जो बीपीएससी की जितनी भी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जितने डिटेल में हो सके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में एक बहुत ही हेल्प मिल सके। और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि वो इंग्लिश में अच्छे अच्छे कंटेंट मिल सके, जिससे कि उनका प्रिपरेशन जो है और इजी हो सके। उस हिसाब से क्या है कि बहुत सारे जो है ऐसे एस्पिरेंट हैं जो सही चीजें सही स्टडी मटेरियल नहीं मिलने की वजह से क्या होते हैं कि फेल हो जाते हैं। तो हम जो इस जो मैं एक फाउंडेशन बैच अनाउंस कर रहा हूं उसमें एक ऐसा हम लोग सिस्टमैटिक चीजों से चलेंगे, सिस्टमैटिक प्रॉपर एक वर्क करेंगे साथ में मिलकर के। आप लोग भी सजेशन दीजिएगा और मैं जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना मैं आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि कुछ मैं अपना एक कंट्रीब्यूशन दे पाऊं आप लोग के प्रिपरेशन के जर्नी में। अब सवाल ये होता है कि जो मैं कोर्स की बात कर रहा हूं उसमें मैं क्या क्या चीजें दूंगा। ठीक है। वो किन के लिए होगा और वो बाकी सबसे अलग कैसे होगा। ठीक है। तो ये जो मैं कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूं ये नियरली 6 मंथ प्लस होगा, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा पूरी तरह से, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। और जो मैं बार बार बोला कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि पूरी डिटेल एनालिसिस होगी आपकी। ठीक है।
इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपके कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट में दूंगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाए। उसके बाद ये जो खत्म अगर हम लोगों ने कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, वो इजीली आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, या आपकी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसमें बहुत ही मदद करेगा ये जो मेरा कोर्स होगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, वो हम लोग कैसे एक मैंने आगे लेकर के फ्यूचर में चलेंगे, कैसे कैसे लेक्चर्स आएंगे, कैसे कैसे मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये मैंने एक कंप्लीट जो है इंडेक्स आप लोग को डिटेल इंडेक्स प्रोवाइड करा है। ठीक है, उसमें क्या है कि अलग अलग जो भी चीजें हैं, यानी कि पहले तो हम लोग पहले लेक्चर में देखेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन बिहार के बारे में। ठीक है, जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन होगा हम लोग बिहार का देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग फिर लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड हो। ठीक है, बिहार के हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में भी हम लोग अलग अलग सेक्शन लेकर के आएंगे पूरे डिटेल में, एंशियंट बिहार और मेडिवल बिहार, मॉडर्न बिहार, बिहार के आर्ट एंड क्राफ्ट, एंड जो बिहार के इंपॉर्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स थे। तो ये हम लोग हिस्ट्री में जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव कवर करें। एक और बात, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा या मैं जो लेक्चर लूंगा, वो क्या रहेगा आपका कि जिस टॉपिक पे मैंने पढ़ाया उस पे जो बेस्ड है, उस पे मैं हर वीक जो है संडे को एक मैं आप लोगों को टेस्ट पेपर भी, यानी कि एक मॉडल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे मैं दे दूंगा जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एक मॉडल पेपर में दे दूंगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने 71st दिया हो तो आप लोग समझ सकते हैं कि अब जो है बीपीएससी ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। अब आप लोग को वन लाइनर पढ़ने से सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब पूरे डिटेल में 71st में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आप लोग को पूरे डिटेल से के साथ पढ़ना होगा, तभी जाकर के प्री क्लियर होगा। आगे चल के मेंस या जो भी इंटरव्यू है, ये सब आपको डिटेल एनालिसिस करके ही आपका क्लियर होगा। ये वन लाइनर वाला जो सिस्टम है वो अब बीपीएससी ने खत्म कर दिया है। वही ध्यान में रखते ही ये सब मैंने जो है एक सिलेबस डिजाइन किया है। तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार में पूरे कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर बिहार के, उसके बाद क्लाइमेट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बिहार के वेजिटेशन से संबंधित जो भी टॉपिक्स होंगे, उसके बाद रिवर एंड ड्रेनेज सिस्टम बिहार में, मिनरल इंडस्ट्रीज, इरिगेशन एंड मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट जो है, जो भी जैसे कोसी नदी प्रोजेक्ट, कोसी रिवर प्रोजेक्ट, गंडक रिवर प्रोजेक्ट, ये सब जो है पूरे डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी में सेक्शन। और जो भी कुछ थोड़े बहुत बचेगा जैसे रोड्स, इंडस्ट्रीज, देन मिनरल्स, ये सब जो है ज्योग्राफी में, ये सब हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फिर ये हो जाने के बाद हम लोग स्विच करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ बिहार। उसमें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बिहार देखेंगे। उसके बाद बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है, यानी जो पंचायती राज सिस्टम है किस प्रकार से बिहार में वर्क करता है, क्या सिस्टम है यहाँ पे, वो देखेंगे। बिहार जुडिशियरी के बारे में देखेंगे। उसके बाद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, बिहार विधानसभा, विधान परिषद, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे किसमें, तो ये पॉलिटियन गवर्नेंस ऑफ बिहार। ठीक है, फिर हम लोग जब ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे इकोनॉमी ऑफ बिहार। बिहार की ओवरव्यू हम लोग देखेंगे इकोनॉमी डिटेल में। देन हम लोग बिहार के बजट, जो कि जैसे फरवरी में बजट आने वाला है, मैं वो बजट डिस्कशन जो है डिटेल में एनालिसिस करके अपलोड कर दूंगा। उसके बाद बिहार का जो भी इकोनॉमिक सर्वे होगा फरवरी में ही आएगा। तो जो भी 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे होगा, और जो बिहार का बजट आने वाला है जो आएगा 2026-27 का, ये जो है
सब मैं डिटेल में एनालिसिस करके वहां पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से हमारी जो इकोनॉमी है वो भी कवर हो जाएगी। ठीक है। देन फिर हम लोग स्विच करेंगे, कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मिसलेनियस में जैसे सेंसस हमेशा 4 या 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो ये हम लोग सेंसस देखेंगे। उसके बाद कुछ टूरिज्म और बिहार के बारे में, जैसे रामा सर्किट, बुद्धा सर्किट है, बहुत सारे टूरिज्म ऐसे सेक्टर को डेवलप किया गया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो भी लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि बिहार में कितने लैंग्वेज जो है स्पोकन बोले जाते हैं, लिटरेचर कौन कौन से बड़े बड़े ऐसे कवि है, उनके लिटरेचर कौन से, ये सब हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे इस जो मिसलेनियस पॉइंट में है। देन हम लोग जो है एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अलावा, वो है बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है। एक और मैं यहाँ पे पॉइंट अगर बना दूं, वो है बिहार करंट अफेयर्स। ठीक है। तो जो ये बिहार करंट अफेयर्स है, ये मैं उसको एक समअप करके हर मंथ के एंड में, जैसे कि मान लीजिए 1 या 2 फरवरी को मैं सभी जितने भी होगा 1 जैन से लेकर के और 31 जैन तक के जितने भी बिहार के करंट अफेयर्स होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब मैं एक जगह समराइज करके और फिर यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। इस प्रकार से जो है हम लोग आने वाले समय में एक स्ट्रैटेजी में लेकर के आया हूँ, और उसको मैंने एक फाउंडेशन बैच का नाम दिया है, जिसके अंतर्गत जो है ये सब चीजें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे, जिससे कि आपको एक बहुत हेल्प मिलेगा आपके प्रिपरेशन जर्नी में। फिर बात आती है कि मेरे तरफ से क्या कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मेरे तरफ से अगर स्टडी मटेरियल की बात करें, तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होंगे उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में मैं जो है आप लोग को पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। पीडीएफ कहाँ होगा? तो पीडीएफ जो होगा आपका टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, और वो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां से आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और वहां हर एक चीज का आपको शॉर्ट नोट्स हो या 1 पेज रिवीजन सीट हो या बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर जो कि मैंने पहले बोला मंथली, फ्लो चार्ट हो, टेबल हो, हर प्रकार से जो है आपको मैं ये स्टडी मटेरियल वो भी बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिसकी वजह से, जिसके लिए आपको ये अलग अलग 10 प्रकार की किताबें पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं आपको इतनी क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा कि आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। ठीक है। तो मेरे तरफ से ये सारी चीजें होगी, और अगर फ्यूचर में कुछ और पॉसिबल रहा तो और चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इतना तो जो मैंने अभी बोला, ये सब चीजें आप लोग को मैं इतनी स्टडी मटेरियल वो भी हाई क्वालिटी का प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मटेरियल प्रोवाइड होंगे। ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में मटेरियल रहेंगे, दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है। तो जैसा मैंने बोला ये कंप्लीटली फ्री कोर्सेस रहेंगे, और डिजाइन किया ही गया है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि फालतू का कुछ नोट्स में नहीं रहेगा, जिससे हमारा बस एग्जाम निकले उतना ही हमको नोट्स में डालना है। ठीक है। उसके बाद फ्री टॉपिक वाइड पीडीएफ फॉर्म में ये सब चीजें जो है मैं आपको आने वाले समय में प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही आपका एक लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में जो भी चीजें हमने बताया रहेगा उसका एक प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करें, पढ़े और दोस्तों को शेयर भी करें। तो ये जो है एक तरह से मैंने बताया कि ये कैसे आने वाले समय में, आने वाले 6+ मंथ जो है उसमें मैं आप लोग को बहुत ही अच्छी वे से प्रोवाइड करूंगा। एक ये प्रॉपर पाथ है जिसपे हम लोग चलेंगे, और कहीं ना कहीं ये आप लोग को प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो होप आप लोग को ये जो मेरा प्लान है वो अच्छा लगा होगा। इस पे आप लोग साथ आइए, हम लोग मिलके काम करेंगे और आपके प्रिपरेशन को थोड़ा और इजी बनाएंगे। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, और आगे जो है वो लेक्चर कंटिन्यू आते रहेंगे, उसके लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू फॉर डिस्कशन। और
चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलता है। थैंक यू एवरीवन।